हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए इफ स्टेटमेंट ने कुछ कंपैरिजन किए थे और अगर कंपैरिजन का आउटपुट सक्सेसफुल आ रहा था तो ये लाइंस एग्जीक्यूट हो रही थी। सिमिलरली अगर हमको यही काम करवाना है तो हम सिंपल केसेस में कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार कहता है। सिंटेक्स मीन्स इसको लिखने का तरीका। उसमें रहता है एक एक्सप्रेशन 1 और उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क का सिंबल, उसके बाद होता है एक एक्सप्रेशन 2, एक कोलन का सिंबल और एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 ओके। अब देखिए ये काम कैसे करता है। इसमें ये तीनों एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती ही है हमेशा, इसलिए इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है जो आप इफ की कंडीशन में जैसे आप लगाते हैं कि सपोज a ग्रेटर देन b या a इक्वल टू b या a लेस देन इक्वल टू, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर आप यहाँ लगाते हैं वहां पे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 1 की जगह आता है। अगर ये एक्सप्रेशन सक्सेसफुल होता है तो फिर एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू आपने इसको जिसके भी इक्वेट किया, मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू, तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू a में चली जाती है। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू इसमें चली जाती है ए में। तो ये एक तरह का, अगर एक्सप्रेशन सही है तो एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन अगर वैलिड है तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू ए में डालो। अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू वैलिड नहीं है, मतलब फॉल्स है, फॉल्स यहाँ पे अकर हो रही है, तो आप एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू ए में डाल सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं इसके लिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक वेरिएबल int a सेमीकोलन, तो इसके बाद में लिखता हूँ सीन a। और यहाँ ऊपर में 2 वेरिएबल, क्योंकि हाँ ये टर्नरी ऑपरेटर है तो मुझे 2 ऑपरेटर्स की और जरूरत पड़ेगी, b, c। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए a की वैल्यू इनपुट करा ली। उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने a के साथ b की भी और c की वैल्यू भी इनपुट करा ली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू, अगर a की वैल्यू वो हो, मान लीजिए अगर b बड़ा है c से तो फिर क्या हो, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल क्वेश्चन मार्क। अगर b बड़ा है c से, मान लीजिए हमारा एग्जांपल है इस प्रोग्राम में, मान लीजिए b बड़ा है c से, मैं चाहता हूँ b की वैल्यू a में चले जाए, तो b कोलन, अदरवाइज अगर b बड़ा नहीं है c से तो फिर c की वैल्यू a में चली जाए। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट, ओहो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट a और उसके बाद एक न्यू लाइन ऑपरेटर सेमीकोलन। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया। सपोज मैं a की वैल्यू डालता हूँ शुरू में 1, b की डालता हूँ 2, c की डालता हूँ 3। अब क्योंकि इस केस में b की वैल्यू छोटी है c से, मतलब ये कंडीशन वैलिड नहीं है, a ग्रेटर देन c इज नॉट वैलिड, तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये c, मतलब a की वैल्यू अब c के बराबर हो जानी चाहिए, मतलब a का जब आउटपुट हम देंगे तो वो आना चाहिए 3। हम एंटर मारते हो, आप देख सकते हैं 3 आया आउटपुट। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल, रन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने a की वैल्यू डाली पहले 21, b की डाली मान लीजिए मैंने वैल्यू 3 और c की डाली 2। अब इस केस में क्योंकि 3 की वैल्यू बड़ी है c से, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ट्रू के केस में जो कोलन के पहले वाली वैल्यू है b, वो वैल्यू चली जाएगी a में। तो चलिए हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ऐसा प्रेस एंटर, आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू b के बराबर हो गई है। तो कंडीशनल ऑपरेटर इस प्रकार से काम करता है। आप इसमें अदर टाइप्स ऑफ कंपैरिजन भी अपने लॉजिक के हिसाब से लगा सकते हैं। तो बेसिक आउटफ्रेम यही होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। इसको आप और प्रैक्टिस कीजिए घर में। सो आज हमने देखा कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।